ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन भाई देखो, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये जो हमारी स्टूडेंट मॉडल क्लास है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके ऊपर मैंने कुछ डेटा एनोटेशंस लगाए थे, देख रहे हो, रिक्वायर्ड और रेंज के लिए यहाँ पे मैंने लगाया था। इसका मतलब अगर कोई नेम के टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ के सबमिट करेगा तो रिक्वायर्ड का एरर आएगा, ठीक है। और अगर वो एज के अंदर 1 से लेस देन या 100 से ज़्यादा डालने की कोशिश करेगा तो रेंज का एरर आएगा, ठीक है। तो ये एरर मैसेजेस इसके शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे आ जाओ। ये जो एडिट फॉर्म है, इसके अंदर यहाँ पे मुझे 2 टैग्स ऐड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डेटा एनोटेशन वैलिडेटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा वैलिडेशन समरी, ठीक है। ये आपने दोनों लाजमी ऐड करने हैं, वरना वो जो आपको एरर मैसेज हैं वो नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और भाई देखो, हर टेक्स्ट बॉक्स का एक अपना अलग भी एरर मैसेज होगा, तो वो डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो डिव है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यूज़ करूँगा एक सिंगल टैग है जिसका नाम है वैलिडेशन मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा फॉर, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर यहाँ पे देखो, मैं पहले रेजर सिंटैक्स यूज़ करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई वो जो स्टूडेंट की जो नेम प्रॉपर्टी के लिए जो भी एरर होगा ना, वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। नेम का एन कैपिटल है, इस तरह से, सही है। मतलब देखो, नेम टेक्स्ट बॉक्स का जो भी स्पेसिफिक एरर होगा वो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसलिए यहाँ पे देखो, मैंने इसको स्टूडेंट डॉट नेम के साथ यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। अब सेम इसी तरह इसी को आपने यहाँ पे कॉपी करना है और इनपुट नंबर के अंदर यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं स्टूडेंट डॉट एज पास कर देता हूँ, ठीक है। और फिर लास्ट है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये है कोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कोर्स हम इस तरह से पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने वैलिडेशंस भी सारी लगा दी हैं। मतलब अगर कोई एम्प्टी छोड़ के सबमिट करेगा तब भी यहाँ पे एरर आएगा, और रेंज के लिए अगर कोई रेंज से आउट चला जाएगा तो तब भी यहाँ पे एरर मैसेज शो होगा, ठीक है। और एरर मैसेजेस डिफ़ॉल्ट शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई अपना एरर मैसेज सेट नहीं किया। आप चाहो तो वो भी सेट कर सकते हो, रिक्वायर्ड के अंदर यहाँ पे एरर मैसेज की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस एड्स स्टूडेंट वाला ये जो हमने इवेंट नीचे बनाया था ना, इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि जब हम सारा डेटा देके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड स्टूडेंट वाला इवेंट फायर होगा और इसकी मदद से हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये देखो, ऐड स्टूडेंट वाला हमने बनाया था लेकिन ये एम्प्टी है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही जो हमने डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, प्रॉपर्टी बनाई थी डीबी, इसके अंदर हमारा वो जो डीबी सेट था जिसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि यही हमारे डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका यहाँ पे देखो एक मेथड होता है ऐड, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट। भाई देखो, ये स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, भाई यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था और इसको मैंने पास किया था यहाँ पे, ये जो मेरा ऐड वाला फॉर्म है ना, इसकी मॉडल के अंदर पास किया था। क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका सारा डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस स्टूडेंट मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा। और अब इसी ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे पास किया, यहाँ पे देखो, ये जो ऐड स्टूडेंट वाला मेथड हमने बनाया है, इसके ऐड के मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। जिससे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे डीबी सेट के अंदर, मतलब डेटाबेस टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है लाजमी, जिसका नाम है db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। ये यहाँ पे मेथड आप कॉल करोगे तभी जो आपकी चेंजेस हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी आपके डेटाबेस के अंदर, मतलब परमानेंटली यहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो जाएगा, सही है। और उसके बाद देखो, यही वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें क्लियर भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, दोबारा इसके अंदर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस तरह से पास कर देता हूँ, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये यहाँ पे आके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जैसे ही क्लियर हो जाए, यहाँ पे इसके नीचे मैं लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड दोबारा से कॉल कर रहा हूँ। ये लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड कहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्योंकि भाई देखो, लोड स्टूडेंट कॉल करने की क्या वजह है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक न्यू स्टूडेंट ऐड कर दिया और लोड स्टूडेंट क्या करेगा, ये वाला मेथड दोबारा चलेगा और जो मैंने अभी न्यू लेटेस्ट करंट स्टूडेंट ऐड किया है ना,
लोड स्टूडेंट उसको क्या करेगा, गेट करेगा और हमारे ये जो टेबल है ना इसके अंदर क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा, रिट्रीव करवा देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड स्टूडेंट के अंदर एंड में लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड की जो फंक्शनैलिटी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, और अब यहाँ पे यूआरएल क्या था हमारा, स्टूडेंट्स एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपको हमारा टेबल नज़र आ रहा है और ये देखो ये आपको हमारा फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अभी इसकी डिज़ाइनिंग पे थोड़ा काम होने वाला है। ठीक है, देख रहे हो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं कितना स्ट्रेच हुए हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई हुई है और इसके बीच में मतलब एंड में नीचे कोई स्पेसिंग भी नहीं है। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखो अभी अगर मैं एम्प्टी छोड़ के ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एरर आ रहा है। मतलब वो जो वैलिडेशन समरी मैंने लगाया था ना, यहाँ पे देखो टॉप पे ऊपर चलते हैं। ये देखो ये जो मैंने अपने एडिट फॉर्म के अंदर वैलिडेशन समरी लगाया था, ये हमें ये वाले एरर यहाँ पे एक साथ उसकी समरी शो करवा रहा है। और हर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे मैंने वैलिडेशन मैसेज का टैग लगाया था, तो वो सारे एरर मैसेज यहाँ पे अलग अलग भी डिस्प्ले करवा रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला वैलिडेशन मैसेज। ठीक है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ, नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, आरिफ। ठीक है, टैप करके नीचे जाते हैं तो देखो उसका एरर चला गया नेम वाला। और अब मैं एज देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एज देता हूँ 105। ठीक है, और टैप करता हूँ तो ये देखो क्या कह रहा है, द फील्ड एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस में देता हूँ, -10 देता हूँ, ठीक है, तो तब भी देखो ये एरर यहाँ पे मौजूद रहेगा। लेकिन अगर मैं कोई वैलिड एज दे देता हूँ 1 और 100 के दरमियान में 25 और अब टैप करता हूँ तो देखो एरर चला गया। अब सिर्फ कोर्स का एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स में मैं एरर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे देखो कोर्स में फॉर एग्जांपल मैं कोर्स देता हूँ पाइथन। ठीक है, टैप करता हूँ तो देखो इसका भी एरर मैसेज चला गया। ठीक है, और अब मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना जैसे ही ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा अभी देखो नीचे टेबल के अंदर आरिफ की रो आपको नजर नहीं आ रही, मतलब सिर्फ 4 रोज हैं। तो देखो जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारा फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया था। और यहाँ पे देखो आरिफ का डेटा 5th रो में ऐड हो चुका है। देख रहे हो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम आरिफ आ गया, एज आ गया, पाइथन आ गया और उसके साथ एडिट और डिलीट के बटन्स आ गए। इसका मतलब हमने यहाँ तक 2 फंक्शनैलिटी सक्सेसफुल तरीके से अचीव कर ली हैं। एक हो गया रीड फंक्शनैलिटी, मतलब CRUD के अंदर जो R होता है वो रीड, और CRUD के अंदर जो C होता है, C मतलब क्रिएट का मतलब ऐड करना है स्टूडेंट, तो हमने ऐड भी यहाँ पे कर लिया। अब हमारे पास CRUD के 2 अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, U और D। U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट। ठीक है, और वो अपडेट और डिलीट के काम होंगे इन 2 बटन्स के ऊपर, एडिट और डिलीट के ऊपर। ठीक है, तो भाई अब एडिट फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई देखो हर रो के आगे आपको ये एडिट और डिलीट के बटन नजर आ रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं जिस रो को अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आदिल वाली जो फर्स्ट रो है उसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये जो टेबल है इसके नीचे हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसके अंदर ये जो आदिल का डेटा है वो सारा उस फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। और फिर आदिल के अंदर मैं जो भी चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल उसकी एज, फॉर एग्जांपल उसका कोर्स, तो जब चेंज करके मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो अपडेटेड डेटा हमारे इस टेबल के अंदर हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस रो के आगे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा सिर्फ उसी रो का डेटा फेच हो जाएगा नीचे एक अपडेट फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर जो भी हमें अपडेशन परफॉर्म करवानी है वो अपडेट करके जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेटेड डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब अपडेट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल बताने के लिए हम यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो में, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम चलते हैं, ये जो हमने अपना टेबल बनाया था ना इसके अंदर ये जो एडिट वाला बटन था, ठीक है, ये वाला ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे अब मैं एक इवेंट पास करता हूँ। ठीक है, किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन इस तरह से इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक इवेंट यहाँ पे कॉल करूँगा। वो इवेंट अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एडिट स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैं एक पैरामीटर यहाँ से पास करूँगा और वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखो
ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ना फॉर ईच लूप के अंदर, ठीक है, कौन सा, एसटीडी वाला, जिसके अंदर 1 बाय 1 डेटा कहाँ से आ रहा था, स्टूडेंट्स की इस लिस्ट में से आ रहा था, तो ये एसटीडी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे ये एरर अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो मेथड है ये अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम इसको बनाएंगे। मतलब देखो, जिस रो के आगे एडिट का बटन होगा, ठीक है, उस रो का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे एसटीडी के अंदर पैरामीटर में पास होगा और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, हमारे एडिट फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि एरर यहाँ पे ना आए। तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐड स्टूडेंट के नीचे और लोड स्टूडेंट से पहले यहाँ पे मैं कहता हूँ वॉइड, ठीक है, इस तरह से। सही है, ये हमने क्या बना लिया, एडिट स्टूडेंट बना लिया। और यहाँ पे वो जो पैरामीटर था उसका डेटा कैच करने के लिए स्टूडेंट टाइप का मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, एस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो टेबल के आगे ये जो हमारे पास एडिट का बटन है, ठीक है, जब मैं किसी भी रो के आगे एडिट पे क्लिक करूंगा तो उसका डेटा एसटीडी के अंदर स्टोर होगा और वो कहाँ पे चला जाएगा, एडिट स्टूडेंट के इस मेथड में पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे का जो भी काम है वो हम अपने इस फंक्शन के अंदर करेंगे, इस मेथड के अंदर करेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था स्टूडेंट का, ये हम कहाँ पे पास कर रहे थे, ये हम पास कर रहे थे जो हमारा ऐड स्टूडेंट वाला फॉर्म था ना, उसके मॉडल पे यहाँ पे हम पास कर रहे थे, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था कि ऐड स्टूडेंट का जितना भी ये जो फॉर्म है, इसका जितना भी डेटा है वो इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपडेट फॉर्म का जो डेटा है, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं और अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडिट स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, इस तरह से। सही है। अब ये वाला जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना एडिट स्टूडेंट के नाम से, ये मैं यूज करूंगा अपने अपडेट वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ साथ भाई यहाँ पे देखो, मैं एक और बूलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं रखता हूँ इज एडिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। ये वेरिएबल बनाने की भी एक वजह है और आपको पता है बूलियन वेरिएबल के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे जब मैंने ये वेरिएबल बनाया तो मैंने इसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। सही है। तो देखो, अभी मैंने दो काम किए यहाँ पे, एक तो ये एडिट स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एडिट वाले फॉर्म के अंदर मॉडल के साथ हम बाइंड करेंगे, और उसके बाद मैंने ये एक वेरिएबल बनाया जिसको अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने टेबल बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा अपना रीड कर रहे हैं, तो देखो इस टेबल के आगे, ठीक है, मैं यहाँ पे इस टेबल के नीचे एक HR का टैग यहाँ पे लगाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपको पता है HTML में हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाह रहे हैं अपने पेज में तो हम HR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब इसके नीचे यहाँ पे देखो, इसके नीचे मैं अपना वो अपडेट वाला फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया था नीचे इज एडिट के नाम से, एक बुलियन वेरिएबल बनाया था इज एडिट के नाम से। लेकिन यहाँ पे देखो उसके अंदर हमने वैल्यू क्या रखी है, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि अगर इज एडिट ट्रू है, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, डबल इक्वल टू ट्रू, इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लिखते इस तरह से तो ये ट्रू के लिए ही चेक करेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इज एडिट के अंदर ट्रू गया है तो क्या करो, ये इफ का ये जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले मैं S3 का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, अपडेट फॉर्म, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना, दोबारा से फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। यही जो ऐड स्टूडेंट वाला फॉर्म था ना, ठीक है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी हेडिंग हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ अपडेट स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। और अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ना, एडिट फॉर्म, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एडिट फॉर्म के क्लोजिंग तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। ये जो हमारा इफ़ का टैग था, सॉरी इफ़ की ये जो कंडीशन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉडल के अंदर क्या पास हुआ हुआ है, स्टूडेंट। लेकिन हमने यहाँ पे अपने अपडेट वाले फॉर्म के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका हमने क्या नाम रखा था, यहाँ पे देखो एडिट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं अपडेट फॉर्म वाला ये जो मॉडल है इसके अंदर मैं पास कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो हमारे इस एडिट स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो ऑन वैलिड सबमिट, मतलब इवेंट पास करना है। तो इवेंट के लिए यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। अभी इस नाम से कोई इवेंट नहीं बना हुआ इसलिए एरर आएगा।
और फिर मैंने आपको बताया था जब भी आप फॉर्म बनाओगे ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर जो भी आप फॉर्म नेम रखोगे वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, देखो ऐड स्टूडेंट फॉर्म पहले से बना हुआ है, ये वाला जो फॉर्म है इसका मैं नाम यहाँ पे कर देता हूँ यूनिक नेम अपडेट स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास मेथड है, ठीक है, ये जो क्लिक इवेंट है जो कि सबमिट पे चलेगा, इस फॉर्म के सबमिशन पे चलेगा, ये हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो एडिट के नीचे, ठीक है, मैं वॉइड बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये मैं पास करता हूँ ताकि वो जो एरर आ रहा था टॉप पे वो चला जाए। ठीक है, सही है। तो देखो जब मैंने ये फॉर्म कॉपी पेस्ट किया, मैंने इसके अंदर अभी 3 चीज़ें चेंज की हैं। ठीक है, एक तो मॉडल चेंज किया, एडिट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसके बाद अपडेट स्टूडेंट के नाम से मैंने एक नया ये इवेंट मेथड बना लिया, और उसके बाद फॉर्म नेम यहाँ से मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, इस तरह से, लेकिन अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है और इसके नीचे जो वैलिडेशन मैसेज है, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें एडिट स्टूडेंट को हम कॉपी करते हैं, ये जो मॉडल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखो बाइंड वैल्यू के अंदर स्टूडेंट डॉट नेम है। ठीक है, स्टूडेंट की जगह हम यहाँ पे पास करेंगे एडिट स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है, फिर सेम इसी तरह नीचे आ जाओ, ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर था इसके अंदर भी यहाँ पे स्टूडेंट हटा के एडिट स्टूडेंट आ जाएगा। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स था एज के लिए, यहाँ पे भी एडिट स्टूडेंट, और फिर इसका जो वैलिडेशन मैसेज है यहाँ पे भी एडिट स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट डॉट कोर्स था, इसकी जगह एडिट स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट डॉट कोर्स की जगह यहाँ पे भी एडिट स्टूडेंट डॉट कोर्स। ठीक है, इस तरह से सही है, क्योंकि देखो जब मैं अपना डेटा अपडेट करूंगा ना, ठीक है, तो वो अपडेटेड डेटा इस एडिट स्टूडेंट के अंदर जाएगा। मतलब जो भी डेटा मैं अपने अपडेट फॉर्म के अंदर अपडेट करूंगा ना, चेंज करूंगा, तो वो अपडेटेड डेटा इस एडिट स्टूडेंट मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं अपडेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हमें इस बटन का टेक्स्ट यहाँ पे ऐड के बजाय क्या कर देना है, अपडेट। ठीक है, इस तरह से अपडेट, ताकि जब मैं अपडेट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो कौन सा इवेंट चलेगा, ये वाला इवेंट चलेगा। ठीक है, तो भाई देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो हम चलते हैं अपने टेबल पे, और यहाँ पे देखो हर टेबल की जो रो है उसके आगे जो मैंने एडिट का बटन बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट स्टूडेंट वाला इवेंट फायर होगा, और इसके अंदर जो भी करंट रो है, ठीक है, मतलब करंट रो के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम इस मेथड को पास कर रहे हैं। ठीक है, कौन से मेथड को, एडिट स्टूडेंट के मेथड को। ठीक है, तो अब इस पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं, ये हमने मेथड बनाया था ना, ठीक है, तो इसके अंदर अब हम काम करते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब देखो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो जिस रो के आगे मैंने एडिट पे क्लिक किया है वो जो स्टूडेंट है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है मैंने यहाँ पे एस। ठीक है, तो ऊपर देखो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया था ना एडिट स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, एडिट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद स्टूडेंट। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे मैं इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और अब देखो ये जो एडिट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इज इक्वल लगा के एस डॉट आई डी, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इस तरह से इसको पास करता हूँ। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूँ ये जो एडिट स्टूडेंट के अंदर ये जो नेम है, नेम वाली प्रॉपर्टी, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, ये जो एस वाला पैरामीटर है डॉट नेम यहाँ से आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास एज। ठीक है, एज के अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, एस डॉट एज। ठीक है, इस तरह से, और फिर लास्ट कोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एस डॉट कोर्स। ठीक है, इस तरह से सही है, और लास्ट में यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दूंगा। मतलब देखो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो जो भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, और अब देखो यहाँ से डेटा, मतलब एस से डेटा लेके मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, ये जो एडिट स्टूडेंट है ना ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है आईडी, नेम, एज, कोर्स, इसके अंदर मैं डेटा सेट करवा रहा हूँ। और वो डेटा आ कहाँ से रहा है, यहाँ से देखो ये जो स्टूडेंट के पास डेटा था ना, वो यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ अपने एडिट स्टूडेंट की इन प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो जो मैंने इज एडिट के नाम से एक बुलियन वेरिएबल बनाया था ना, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं इज एडिट ट्रू करूंगा तो इससे ये होगा कि वो जो हमारा अपडेट वाला फॉर्म है ना, वो टेबल के नीचे विजिबल हो जाएगा, क्योंकि देखो शुरू में वो नजर नहीं आएगा।
मतलब जो अपडेट वाला फॉर्म है वो शुरू में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ऐड वाला, ऐड स्टूडेंट वाला फॉर्म नज़र आएगा और उसके नीचे आपको टेबल नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही मैं टेबल की वो जो रोज शो हो रही है उसके आगे एडिट का बटन है, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये वाला इवेंट फायर होगा और वो जो एडिट रो का जितना भी डेटा था, ठीक है, वो एडिट स्टूडेंट की इन प्रॉपर्टीज के अंदर असाइन हो जाएगा और फिर इस एडिट को मैं ट्रू कर दूंगा। तो जब इस एडिट ट्रू होगा तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने कंडीशन लगाई थी टॉप पे, ये आपको नजर आ रहा होगा, इफ इज एडिट, कि अगर इसके अंदर ट्रू है तो ये वाला फॉर्म शो हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाला फॉर्म क्या होगा, हिडन होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहां पे देखो मैंने इसकी वैल्यू क्या सेट की हुई है, फॉल्स, ठीक है। लेकिन जब एडिट पे क्लिक होगा तो हमारे पास ये इज एडिट के अंदर ट्रू हो जाएगा और ये अपडेट फॉर्म वाला ये जो फॉर्म है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा और इसके अंदर वही डेटा शो हो रहा होगा जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं। सही है, ठीक है। तो यहां तक ये हमने काम कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहां तक इसका डेमो आपको करके दिखाता हूं। अभी मैंने अपडेट का वो जो कोड है ना, ये देखो अपडेट स्टूडेंट का जो कोड है, इसके अंदर अभी मैंने कोड नहीं किया। मतलब जब यहाँ पे जो भी डेटा आप अपडेट करना चाह रहे हो, अपडेट करने के बाद जब आप इस अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाला इवेंट मेथड चलेगा ना, अपडेट स्टूडेंट। तो अभी तक मैंने इसमें काम नहीं किया, मैं यहाँ तक आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम स्लैश स्टूडेंट्स अपने उस पेज के यूआरएल पे चलते हैं, ठीक है। देखो फॉर्म आ रहा है और नीचे ये डेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कुमार का डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा, देखना जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो नीचे हमारे पास अपडेट स्टूडेंट फॉर्म का एक फॉर्म ओपन हुआ है और देखो इसके अंदर कौन सा डेटा आ रहा है, कुमार का डेटा आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि मैंने कुमार के आगे यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैं अनीता के आगे एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनीता का रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी एज चेंज करना चाहूँ, ठीक है, 26 कर दूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह मैं यहाँ पे कुछ और पास कर दूँ, फॉर एग्जांपल शीशा पास कर दूँ, ठीक है। और अब जब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा हमारे डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए और इस टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कोड हम कहाँ पे करेंगे, इसका कोड हम करेंगे यहाँ पे, ये जो अपडेट स्टूडेंट वाला ये जो मैंने मेथड बनाया है ना, जो कि अपडेट के इवेंट पे चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखता हूँ एस। और यहाँ पे देखो ये जो हमने डीबी कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर क्या किया था, इंजेक्ट किया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमने टॉप पे बनाया था ना, और इस ऑब्जेक्ट इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा था, डीबी, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ डीबी और इसके अंदर वो जो डेटाबेस टेबल है ना, डीबी सेट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने फाइंड करना है, एक फाइंड का मेथड है। और फाइंड कहाँ से करना है, यहाँ पे देखो ये जो एडिट स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ना, ये वाला, जिसके अंदर वो जो डेटा हम अपडेट करना चाह रहे हैं उसकी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसकी आईडी लेता हूँ, ठीक है, और वो मैं कहाँ पे पास कर लेता हूँ, अपने इस एस के वेरिएबल में। मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो एडिट स्टूडेंट डॉट आईडी है, इसकी आईडी से आपने वो स्टूडेंट फाइंड करना है और वो पूरा स्टूडेंट आपने एस के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। इसका मतलब आईडी की मदद से वो जो पूरी रो है ना स्टूडेंट की, ठीक है, वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आदिल है, आदिल की आईडी क्या है 1, तो उस 1 की मदद से मैं आदिल की पूरी रो कहाँ पे फेच कर रहा हूँ, इस एस के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, इफ की कंडीशन, और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये एस बराबर नहीं है नल के, ठीक है, मतलब अगर उसको आईडी मिल जाती है, स्टूडेंट मिल जाता है, और अगर वो नल नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इफ के अंदर, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ये जो एस है इसके नेम के अंदर आपने सेट करना है एडिट स्टूडेंट, ठीक है। एडिट स्टूडेंट का जो नेम है ना, जो हमने अपडेट किया है, ठीक है, वो आप कहाँ पे पास कर दो, इसके अंदर एस डॉट नेम के अंदर, ठीक है। अच्छा, वो जो एडिट स्टूडेंट है उसका ई स्मॉल है, जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, कहाँ पे, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसी के अंदर हमने अपना अपडेटेड डेटा पास किया है, ठीक है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है, और नेम का भी एन कैपिटल है, ठीक है, तो ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और उसके बाद देखो एस डॉट एज, ठीक है, एस डॉट एज, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एडिट स्टूडेंट डॉट एज ले लूँगा, ठीक है, डॉट करके एज, ठीक है। और लास्ट में मैं यहाँ पे पास करूँगा, एक सेकेंड, एस डॉट कोर्स, ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, एडिट स्टूडेंट डॉट कोर्स, ठीक है, इस तरह से, सही है। देखो आईडी हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि आईडी अपडेट नहीं होगी, उस आईडी पे जो नेम एज कोर्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, आईडी अपडेट नहीं होगी, इस पॉइंट पे आपने याद रखना है, ठीक है।
मतलब देखो एडिट स्टूडेंट से सारा डेटा लेके मैंने इस एस के अंदर क्या करवा लिया, स्टोर करवा लिया, ठीक है। और अब इस एस को हम अपने वो जो डेटाबेस है, वो जो टेबल है हमारा, ठीक है, उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उस पर अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यही जो लास्ट लाइन थी, ठीक है, मतलब इसी इफ के अंदर रहते हुए यहाँ पे मैं कहता हूँ db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है, db डॉट सेव चेंजेस, ये एक मेथड है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो हमारे एस के अंदर जो डेटा होगा ना उसको क्या कर देगा, हमारे डेटाबेस में सेव कर देगा, मतलब अपडेट कर देगा। मतलब यहाँ पे याद रखना, ये एस आपको यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई मुझे एस को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। किसके अंदर, उसी रो के अंदर जिस रो पे हमने क्या किया था, एडिट के बटन पे क्लिक किया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो इज एडिट वाला वेरिएबल था ना, बुलियन वाला, इसको मैं दोबारा फॉल्स कर दूंगा। दोबारा फॉल्स करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं डेटा अपडेट कर लूंगा ना, तो ये अपडेट वाला फॉर्म हाइड हो जाएगा, मतलब टेबल के नीचे से अपडेट वाला फॉर्म हाइड हो जाएगा। और आपको याद होगा मैंने एक लोड स्टूडेंट के नाम से क्या किया था, एक मेथड बनाया था जो कि क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो जो भी हमारे डेटाबेस टेबल का डेटा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स के अंदर पास कर रहा था, ठीक है। मतलब लोड स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी डेटा आपने यहाँ पे अपडेट किया है ना, तो वही अपडेटेड डेटा आपको आपके इस टेबल के अंदर, यहाँ पे देखो कौन सा टेबल, इस टेबल के अंदर यहाँ पे आपको रिट्रीव करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला काम आपने लाजमी करना है कि जब अपडेट आप कर लोगे ना, उसके बाद आपने यहाँ पे अपडेट हुआ, उसके बाद इस एडिट को फॉल्स करना है ताकि फॉर्म हाइड हो जाए, और फिर लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल करना है ताकि जो डेटा आपने अपडेट किया है वो आपके टेबल में रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है, एंटर करते हैं, ठीक है। देखो ये डेटा आ रहा है आपके पास। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो अनीता का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, थर्ड आईडी है इसकी। इसके ऊपर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे एडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो नीचे एक फॉर्म अपीयर हुआ, और यहाँ पे देखो आपके पास अनीता का रिकॉर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अनीता की एज कहता हूँ कि भाई वो 1 साल बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसको नहीं चाहिए बल्कि SEO का उसने कोर्स करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं एडिट अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो अभी देखो अनीता की एज क्या है, 24 यहाँ पे शो हो रही है, और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, अनीता की एज क्या हो गई 25, और उसका जो कोर्स है वो ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या अपडेट हो गया, SEO। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपडेट की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और डेटा आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब कुमार का डेटा है, इसके आगे एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल PHP, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो कुमार के डेटा के अंदर जो कोर्स था उसके अंदर क्या हो गया, आपके पास PHP। और देखो जैसे ही अपडेट किया, इस एडिट के अंदर मैंने फॉल्स भेजा था ना, जिसकी मदद से आपके पास ये जो फॉर्म है अपडेट वाला वो नीचे से हाइड हो चुका है, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब यहाँ पे हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, जो कि हमारी लास्ट फंक्शनैलिटी रह गई है स्क्रड एप्लीकेशन की। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होगा कि जिस रो के आगे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा उसका डेटा एक डिलीट के इवेंट को पास होगा, और वहां पे हम अपना डिलीट का कोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने उस टेबल की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हमने डिलीट का बटन बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये हमने एडिट का बटन बनाया था ऊपर, उस पर काम कर लिया, अब डिलीट के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से मैं ऑन क्लिक यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू और डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं इसके लिए भी एक इवेंट यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो हम स्टूडेंट की आईडी पास करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएगा जिसका डेटा यहाँ पे शो होगा, उसकी आईडी हम इस मेथड को पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ std.id, ठीक है, आईडी का आई कैपिटल है, ठीक है। तो ये std.id मैं यहाँ पे किसको पास कर रहा हूँ, डिलीट स्टूडेंट के इस इवेंट मेथड को। इसका मतलब जिस रो के आगे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा उसकी आईडी पास हो जाएगी हमारे इस मेथड को, जिसका क्या नाम है, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम यहाँ पे बना लेते हैं। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे हमने अपडेट का काम किया है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड, ठीक है, जिसका नाम होगा डिलीट स्टूडेंट,
और इसके अंदर हमें उस आईडी को कैच करने के लिए यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ आईडी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें कोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो कुछ उस तरह से काम करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एस। ठीक है, और ये जो डीबी है, ठीक है, डेटाबेस वो जो कंटेक्स्ट क्लास थी हमारी उसके अंदर ये डीबी सेट है स्टूडेंट्स। इसके अंदर अब मैं फाइंड करूँगा। फाइंड मैं किसे करूँगा, यहाँ पे देखो यही जो पैरामीटर से हमारे पास आईडी आ रही है ना, ठीक है, इसको मैं फाइंड करूँगा और इस आईडी के ऊपर जो भी स्टूडेंट होगा उसकी पूरी रो, मतलब उसका सारा डेटा यहाँ एस के अंदर आ जाएगा। और अब इस एस को मैं रिमूव करवाऊंगा अपने डेटाबेस टेबल में से। किस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये एस नॉट इक्वल टू है नल के, मतलब अगर ये नल के बराबर नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो db डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका एक मेथड आता है आपके पास रिमूव। ठीक है, रिमूव, और इसके अंदर आपने पास कर देना है एस। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो एस है ये हमारे स्टूडेंट्स वाला ये जो टेबल है, जो डीबी सेट है, उसमें से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला मेथड आपने लाजमी कॉल करना है जिसका क्या नाम है, db डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, क्योंकि यही परमानेंटली क्या करेगा, आपके डेटा को आपके टेबल में से रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। और जब डेटा डिलीट हो जाएगा तो उसको टेबल में रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से ये जो लोड स्टूडेंट्स का हमने मेथड बनाया था ना, ठीक है, जो कि अपडेटेड डेटा मतलब डिलीटेड डेटा भी आपको रिफ्लेक्ट करवा देगा आपके टेबल में, तो ये वाला मेथड भी आपने यहाँ पे लाजमी कॉल करना है। क्योंकि ये वाला मेथड अगर आप कॉल नहीं करोगे ना लोड स्टूडेंट्स, तो जो डेटा आपने डिलीट किया है ना, वो जो ऊपर टेबल बना हुआ है ना, उसके अंदर आपको डिलीटेड डेटा डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ठीक है, सही है, तो ये काम हो गया। ऊपर देख लो जो एरर आ रहा था हमारे इस टेबल के अंदर, ये जो डिलीट स्टूडेंट के नीचे एरर आ रहा था ना, वो चला गया क्योंकि अब हमने बना लिया है ये इवेंट मेथड। अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है, यूआरएल में एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अनीता का रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अनीता के रिकॉर्ड के आगे यहाँ पे देखो थर्ड पे अनीता शो हो रही है ना। ठीक है, जैसे ही डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा आप रिजल्ट देखना, ये देखो जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, वो देखो टेबल के अंदर अनीता का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और डिलीट करने के बाद मैंने लोड स्टूडेंट्स का मेथड कॉल किया था, तो जैसे ही वो लोड स्टूडेंट का मेथड चला उसने अनीता का रिकॉर्ड यहां से हमें रिमूव करके दिखा दिया। देख सकते हो ना आपके यहाँ पे आपको अनीता का जो डेटा है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया। लेकिन भाई देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैंने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक किया फौरन से डेटा डिलीट हो गया। मतलब इसने हमसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगी। मतलब होना ये चाहिए था कि जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज शो होता जिसमें एक मैसेज आता कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट। उसमें येस और नो के बटन होते हैं। अगर मैं येस करता तब डेटा डिलीट हो जाता, लेकिन अगर मैं नो करता तो डेटा डिलीट नहीं होता। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपके पास गलती से डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक हो जाता है। तो अगर गलती से एक्सीडेंटली आपके पास डिलीट के बटन पे क्लिक हो गया तो एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। तो जब तक आप उसमें येस नहीं करोगे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, पहले हम अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना है। अब देखो कंफर्मेशन की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ये जो रेंडर मोड है इसके ऊपर यहाँ पे मैं इंजेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वो क्या है, IJS रन टाइम। ठीक है, IJS रन टाइम। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे JS। ठीक है, स्मॉल में रख लो, कैपिटल में रख लो, मैंने यहाँ पे बल्कि इसको हम कैपिटल में रख लेते हैं JS। ठीक है, अब इसको यूज़ करके ना वो जो पॉपअप मैसेज आता है ना हमारे पास वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा। क्योंकि आपको पता है वो जो कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आता है जिसके अंदर येस और नो होता है वो प्योरली जावास्क्रिप्ट की मदद से आता है। तो समझ लो यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यहाँ पे इंजेक्ट की है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब वही डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस JS को यूज़ करके अब मैं कंफर्मेशन डिलीट वाला काम करूँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो मैंने डिलीट का बटन बनाया था ना जिसके अंदर मैंने ये डिलीट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे ये जो डिलीट का इवेंट मेथड था ये मैंने कॉल किया था ना, अब मैं इस पूरे बटन को यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी एक वजह है, इस पूरे ये जो डिलीट वाला बटन इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। Ctrl+K Ctrl+C, पहले मैंने हाईलाइट किया मतलब सिलेक्ट किया और उसके बाद
इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब इसी को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद देखो ये वाला इवेंट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, जिसका क्या नाम था, डिलीट स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक और इवेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, इवेंट मेथड, जिसका मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ कन्फर्म डिलीट, ठीक है। और उसके अंदर भी इसी तरह से यहाँ पे ये जो std.id था वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने ये बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड अब हम बना लेते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो डिलीट स्टूडेंट है ना, इसके ऊपर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये मेथड, जिसका क्या नाम है कन्फर्म डिलीट, ठीक है, कन्फर्म डिलीट। और इसके अंदर हमने पास किया था ना वो आईडी, तो उसको कैच करने के लिए यहाँ पे मैं इसी तरह से क्या करता हूँ, एक पैरामीटर बना लेता हूँ इंट आईडी। और अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो मेथड है कन्फर्म डिलीट, इसके शुरू में यहाँ पे मैं async, ठीक है, async लगाता हूँ, ठीक है, async। और इसके साथ टास्क भी यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस मेथड यहाँ पे ये होगा, ठीक है। वॉइड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइम यहाँ पे टास्क है। और अब यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन टाइप का, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कन्फर्म्ड, ठीक है, कन्फर्म्ड इसका मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एसिंक प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने JS ऊपर बनाया था ना, यहाँ पे ये जो टॉप पे मैंने इंजेक्ट किया था, आपको याद होगा ये वाला, ठीक है, इसी की यही प्रॉपर्टी, यही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे JS, और यहाँ पे मैं इसका एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ इन्वोक एसिंक, ठीक है, इन्वोक एसिंक। और यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप पास कर दूंगा बूलियन, ठीक है, उसकी एक वजह अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैं कौन सा वो पॉपअप यूज़ करना चाह रहा हूँ, कन्फर्म वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर, और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं मैसेज पास करूँगा, ठीक है। कौन सा मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से। मतलब देखो यहाँ पे मैं कंफर्म अलर्ट बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैसेज क्या शो करवा रहा हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट। तो कंफर्म अलर्ट में आपको पता है आपके पास दो बटन्स भी आते हैं, येस और नो वाले, येस और नो होगा या ओके या कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं येस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं येस करता हूँ तो ये वाला जो वेरिएबल है कंफर्म वाला, इसके अंदर ट्रू पास होगा। लेकिन अगर मैं यहां से नो करता हूं या कैंसिल करता हूं तो हमारे पास कंफर्म्ड ये जो बूलियन वेरिएबल है इसके अंदर फॉल्स स्टोर होगा। तभी यहां पे देखो मैंने क्या लगाया था, बूल लगाया था इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। यस होगा तो ट्रू, नो होगा तो आपके पास फॉल्स, ठीक है। और अब इसी कंफर्म्ड के वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपनी इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो इफ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ कंफर्म्ड, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर कंफर्म्ड के अंदर ट्रू है, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैंने बताया था, वरना आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई कंफर्म्ड अगर ट्रू के बराबर है तो क्या करना है। यहाँ पे देखो मैं इसको हटा देता हूँ ट्रू को, ठीक है, क्योंकि जब आप ये नहीं लिखते तो ये ट्रू को ही चेक करता है। और अब यहाँ पे देखो, अब इसी कंफर्म डिलीट के अंदर ये जो मैंने नीचे मेथड बनाया था ना, जिसके अंदर वो डिलीट का सारा काम हो रहा था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, और ये मेथड एक आईडी एक्सेप्ट करता है। तो ये देखो ये जो आईडी इसके पास आ रही थी ना कंफर्म डिलीट के पास, वो मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ, किसको, हमारा ये जो डिलीट स्टूडेंट वाला मेथड था, कौन सा, ये नीचे वाला, ठीक है। तो जो आईडी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ पहले उसको कंफर्म किया जाएगा, और कंफर्म करने के बाद ये डिलीट स्टूडेंट वाला मेथड कॉल हो जाएगा, मतलब जो आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर उस आईडी में से मैं फाइंड करके स्टूडेंट को लूँगा और फिर चेक करूँगा कि वो नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो उसको मैं रिमूव करवा के परमानेंटली जो चेंजेस हैं उनको सेव करूँगा और दोबारा लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल कर लूँगा ताकि डिलीटेड डेटा हमें डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये देखो ये मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे फंक्शन बनाया है जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे पास वो जो जब हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा और हमसे पूछेगा कि भाई आप कंफर्म हो तो येस, अगर कंफर्म नहीं हो तो नो, ठीक है। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। हम उसी URL पे चलते हैं, /students एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे मैं डेटा डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आरिफ का डेटा है इसके ऊपर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो रिजल्ट देखना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया है तो हमारे पास पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा, और नीचे यहाँ पे देखो एक मैसेज शो हो रहा है, एन अनहैंडल्ड एरर हैज़ अकर्ड, ठीक है। इसको देखते हैं क्या इशू है।
अच्छा, अगर यही ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ठीक है, ये यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम यहाँ पे मैंने ओपन किया, इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डार्क स्क्रीन अप्लाई की हुई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थीम आपको डार्क देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे भी सेम वही एरर आ रहा है, देख रहे हो, एन अनहैंडल्ड एरर हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या इशू है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो एरर की वजह है ना, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे देखो हमने कन्फर्म जावास्क्रिप्ट का कन्फर्म मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका सी कैपिटल नहीं है, ठीक है, सी उसका स्मॉल है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिविटी का इशू था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि कन्फर्म का सी कैपिटल ना हो, स्मॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे /students, ठीक है, एंटर करते हैं। सही, तो यहाँ पे देखो अब ये आरिफ का डेटा आ रहा है सबसे एंड में, ठीक है। यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो जैसे डिलीट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके पास वो पॉपअप आ गया। मतलब इशू क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो जो कन्फर्म का सी कैपिटल था उसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था, ठीक है। तो देखो अगर अब मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँ, तो जैसे ही कैंसिल करूंगा तो देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ। भले आप यहाँ से रिफ्रेश करके देख लो, देख लो डेटा डिलीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप ओके करोगे, मतलब ओके का मतलब है येस और कैंसिल का मतलब है नो, तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे इसका मतलब आप कंफर्म कर रहे हो कि भाई ये डेटा डिलीट कर दो, ठीक है। तो जैसे अब आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये देखो आरिफ का डेटा डिलीट हो गया और यहाँ पे वो डिलीटेड डेटा आपको रिफ्लेक्ट हो गया आपके टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो डिलीट की फंक्शनैलिटी भी हमने बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है। अब सारी फंक्शनैलिटी को एक साथ चेक करते हैं और देखते हैं कि ये सही तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो सबसे पहले एक स्टूडेंट ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ सज्जाद, ठीक है। सज्जाद की एज यहाँ पे हम डाल देते हैं 31, ठीक है। और कोर्स इसका यहाँ पे मैं कह देता हूँ C++, ठीक है। C++ यहाँ पे करता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो सज्जाद का डेटा ऐड हो चुका है, सही है। और अब इसको अपडेट करते हैं, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे एडिट पे क्लिक करोगे नीचे फॉर्म आ जाएगा और देखो सज्जाद का डेटा आ रहा है। तो देखो सज्जाद की मैं एज यहाँ पे कर देता हूँ 32 और यहाँ पे मैं ये जो कोर्स है उसका वो मैं यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ SEO, ठीक है। SEO यहाँ पे मैंने कर दिया और अब यहाँ पे देखो मैं अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो सज्जाद की एज हो गई 32 और कोर्स क्या हो गया SEO। और अब दोबारा अगर मैं डेटा यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ओके या कैंसिल का बटन आ रहा है, कैंसिल करूंगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा और अगर दोबारा यहाँ से मैं डिलीट करके ओके करूँ तो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चेंजेस आपके डेटाबेस में भी हो रही है, मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा, तो ये देखो सिर्फ 3 रोज रह चुकी हैं, कौन कौन सी, आदिल, कुमार और अली, ठीक है। वही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भाई देखो ये जो फॉर्म्स की डिज़ाइनिंग है ना, जिस तरह ये ऐड है और ये अपडेट वाला फॉर्म है, इसकी डिज़ाइनिंग आप खुद से कर लेना क्योंकि हमारा मेन फोकस था फंक्शनैलिटी कि क्रड एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बूटस्ट्रैप को यूज़ करो, कोई अपनी कस्टम CSS यूज़ करो, उसको यूज़ करके जितना बेहतर डिज़ाइन बना सकते हो आप उसको बना लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मैं इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर अब काम नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।